बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके सामने एक बड़े अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। हर साल मानसून में हम देखते हैं शदीद बारिशें होती हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि सैलाब भी आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, फिर हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत से सैलाब आते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। ख़वातीन व हज़रात, बारिशों में भी हम देखते हैं कि शहरों में भी नुकसानात होते हैं। मकान गिर जाते हैं, छतें गिर जाती हैं। शहरों की बात कर रहा हूँ, दूर दराज पहाड़ी इलाकों की, शुमाली इलाका जात की, कश्मीर की बात नहीं कर रहा, सवात की बात नहीं कर रहा, बुनेर की बात नहीं कर रहा, पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी सिलसिले की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नदी नाले हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी गवर्नेंस बहुत पुअर है। ख़वातीन व हज़रात, इदारे होते हैं, उनका काम होता है, मखसूस काम होता है। हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जिनका काम ही बारिशों के साथ है, जिनका काम ही मौसम के साथ है, जिनका काम ही सैलाब के साथ है। ख़वातीन व हज़रात, अगर ज़माने अमन में आप मेहनत करें, काम करें, आपको हर साल पता चलता है कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी के ज़्यादा रेले आते हैं, कहाँ से पत्थरों का सैलाब आता है, पत्थर गिरते हैं और पत्थरों का एक समंदर गुजरता है। ख़वातीन व हज़रात, हमें पता है कि कहाँ से वो आते हैं और कहाँ से वो गुजरते हैं और उन रास्तों में वो कितनी तबाही मचाते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए ना। जो इदारे इसके जिम्मेदार हैं, देखिए, मैं और आप पाकिस्तानी हैं, मैं और आप आम आदमी हैं। मैं तो एक आम आदमी की बात करता हूँ। मेरी जो पॉलिटिकल और सोशल एफर्ट है वो भी एक आम आदमी की है। आम आदमी के लिए मैं बोलता हूँ और हमें ये हक हासिल है कि हम आम आदमी के लिए बोलें और आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करें। ख़वातीन व हज़रात, सैलाबों में जो नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है। खास आदमी तो ऐसी जगहों पे रहता ही नहीं है, उसके तो पत्थरों के घर नहीं होते। ख़वातीन व हज़रात, खास आदमी तो बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे रहते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और वो बड़ी बड़ी पक्की बिल्डिंगें होती हैं। आम आदमी बेचारे, जो छत गिरती है आम आदमी की गिरती है, वो गरीब आदमी होता है, उसका पुराना घर होता है शहरों में, उसकी छत गिर, कभी आपने देखा कि बहुत बड़ी किसी का बंगला हो और उसकी छत गिर गई हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। सैलाब में ख़वातीन व हज़रात जो तबाहियाँ होती हैं, अभी पहाड़ी इलाकों में आप देखें किस तरह पानी के रेले आते हैं, कहाँ से आबशारें गिरती हैं, कहाँ से पत्थरों का सैलाब आता है। तो रास्ते में किन के घर गिरते हैं, कौन इन पत्थरों के नीचे आ जाते हैं। सैकड़ों लोगों की डेथ होगी इस दफ़ा भी। ये कौन लोग थे? ये आम आदमी थे। तो खास आदमी हैं, हुकूमतों में खास आदमी हैं, आम आदमी के लिए ये एफर्ट नहीं करते। इनका रहना सहना इस तरह है जैसे बहुत बादशाही निज़ाम है। आप इनके दफातर देखें, हुकूमती जो वजीर हैं, जो हुकूमती आला ओहदों पे हैं, आप इनका रहना सहना देखें, आप इनकी गाड़ियाँ देखें, आप इनके काफिले देखें, आप इनका शान शौकत देखें, जहाँ पे इफ्तिताह करने जाते हैं वहाँ पे शान शौकत देखें, ये जो इश्तिहारात देते हैं उसका हिसाब किताब देखें। ये आम आदमी का पैसा चंद खास लोग लगा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो ढांचा है हमारा, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ख़वातीन व हज़रात, इसीलिए मैं आम आदमी का अलम लेकर अपने मुल्क में बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मैं बोलता हूँ और मैंने अपनी पॉलिटिकल और समाजी और सियासी कोशिश जो है वो भी आम आदमी के लिए की है। मैं बड़ी कॉमन बात करता हूँ ख़वातीन व हज़रात। कॉमन बात क्या है? मैं इन इदारों से अपील करता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका तजर्बा है, आपकी बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, इसको प्रैक्टिकली तौर पर इस्तेमाल करें, मैदान में निकलें। आपको चाहिए कि मैदान में निकलें, फील्ड में निकलें, खुद जाएं ऐसी ऐसी चीज़ों पर जहाँ से पानी गुजरता है, जहाँ से ग्लेशियर नीचे आता है, पानी के रेले आते हैं और जो आबादी में घुसते हैं और जाके तबाही करते हैं, उनका सद्देबाब करें। और अगर उनका सद्देबाब मुमकिन नहीं है, वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में वो काम होता है, तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि जिन रास्तों से ये तबाही गुजरती है, आप टाइम से पहले उन रास्तों में जो आबाद लोग हैं उनको महीना 2 महीने पहले वहाँ से शिफ्ट कर दें। उनको बताएं कि जी यहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं, ये कार्रवाई हो सकती है। आप वो भी नहीं करते। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर नालायकी है और ये तो फिर नुकसान है। आप अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं और अपनी शान शौकत पे इस्तेमाल करते हैं और जो भी आप डेवलपमेंट के काम करते हैं उनमें नीचे से लेके ऊपर तक आप कमीशन खाते हैं। आपको मरना याद नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, सादगी होनी चाहिए, सादगी, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, इनको बड़ी बड़ी सहूलतें हैं,
ان کو بہت زیادہ سہولتیں ملتی ہیں, بڑے بڑے گھر ملتے ہیں, گاڑیاں ملتی ہیں, 10 15 20 ملازم ہیں. یہ جو ویسٹرن کنٹریز ترقی کر گئے ہیں خواتین حضرات, وہ لوگ اپنے گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں اور وہ لوگ پانی بھی خود پیتے ہیں. میں یونائٹڈ نیشنز میں خود رہا ہوں, وہاں پہ آپ نے اگر روٹی پکانی ہے, بڑے بڑے افسر آپ یقین کریں وہ خود اپنا روٹی پکاتے ہیں. اور یہاں پہ تو ہمارے 10 ملازم ہوتے ہیں ہمیں روٹی دینے کے لیے, پکانے کے لیے اور ایون سرو کرنے کے لیے. ایک ملازم, ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں صاحب, ایک ویٹر ادھر سے کھانا پکڑاتا ہے, ادھر سے روٹی پکڑاتا ہے اور ادھر سے پانی پکڑاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور ہم بڑے جناب فخر سے وہ جو ٹونگ ہے, کچا جو جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے ہم سالن بھی پکڑتے ہیں اور انہوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں. تو اس نظام کو بدلنا ہے, اس نظام کو بدلیں گے خواتین حضرات تو بہتری آئے گی. میری تمام اداروں سے, اداروں کے افسران سے یہ اپیل ہے درد دل کے ساتھ, اس وقت آپ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں. میری حکومت کے وزراء سے اپیل ہے, حکومت کے وزراء نے کیا کرنا ہے. یہ جو امراء ہوتے ہیں, یہ جو بچپن میں ہی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ریفارمز کیا کرنی ہیں. ان کا اس طرف دماغ کام نہیں کرتا. وہ تو شان و شوکت کے لیے بے پناہ پیسہ لگاتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں اور ٹی وی پہ آنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, افتتاح کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, ویسٹ کوٹیں پہن کے بڑا ممی ڈیڈی ٹائپ ان کو یہ شوق ہوتا ہے. آن گراؤنڈ ریفارمز نہیں ہیں. عام آدمی ہی ہے اور عام آدمی کی طرح ہی وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اس کو تکلیف بھی ہے. روزگار بھی لوگوں کے پاس نہیں. ابھی جتنے لوگ سیلاب میں جو بے گھر ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے, ان کا کیا بنے گا. یہ چھوٹا موٹا شوشا کرنے کے لیے چیک دے دو, وہ دے دو. خواتین حضرات, جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں, جاپان میں سب سے زیادہ. ابھی جتنا مرضی زلزلہ آئے وہاں پہ کوئی تباہی نہیں ہوتی, وہاں پہ سب لوگ سیف ہوتے ہیں. انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے. تو ہم میں بہت قابل لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ دنیا کی غیور ترین عوام ہے, بہادر عوام ہے, جذبہ ہے ان میں. آپ دیکھیں کہیں زلزلہ آتا ہے, کشمیر میں جیسے زلزلہ آیا تھا کتنے لوگ چلے گئے. ابھی یہ جو پچھلے دنوں یہ سیلاب آیا تھا, یہ آلموسٹ ملک کے چاروں صوبوں میں تباہی ہوئی, تو لوگ جوک در جوک وہاں پہ گئے, این جی اوز بنا کے ٹرکوں کے ٹرک سامان لے کے, اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی. وہاں کشتیوں میں لوگ چلتے رہے. ہمارے میڈیا کے جو بھائی ہیں یہ کشتیوں میں وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے, میں دیکھ رہا تھا, اور یہ لوگوں کو کوریج کرتے رہے. تو یہ تو بہت تکڑے لوگ ہیں نا, عوام تو بہت تکڑی ہے. لیکن چند لوگ خواتین و حضرات جو ہیں جنہوں نے سسٹم کو یرغمال بنایا ہے اور بائی ہوک اور بائی کروک وہ اقتدار میں آتے ہیں. لیکن یہ جو ادارے ہیں, جو اداروں کے سربراہ ہیں, آپ لوگ تو نیچے سے آئے ہیں, آپ لوگ تو سونے کا چمچہ. جتنے بھی اداروں کے بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں خواتین و حضرات, تو وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. آپ جب اوپر جاتے ہیں آپ ریفارمز کریں, اپنے انڈر کمانڈ سے کام لیں, آپ کے جو نیچے متحد لوگ ہیں ان سے کام لیں, ان کو فیلڈ میں نکالیں, خود بھی میدان میں جائیں, پلاننگ کریں. خواتین و حضرات, مجھے امید ہے ابھی جو ہو گیا, لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں زیادہ وقت جو ہے آپ فیلڈ میں گزاریں, پلاننگ کریں اور اس کا سیلاب کا تدارک کریں, لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کریں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف جذبہ ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.